अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई ज़ैन और आपका भाई ज़ैन आरिफ। आप देख रहे हैं आपकी ज़ैन आरिफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 10 यानी तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर 10 कौन सी थी? वो सी सुकून। सुकून यानी जज़म। जज़म हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। ये पहले भी आ चुका है लेकिन हमने इसको समझा नहीं। आज हम जज़म को समझेंगे। जज़म का पहला सवाल जज़म का पहला सवाल ये है कि आपने कुछ सवाल याद कर लेने हैं और इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगी। जज़म का पहला सवाल जो सा है वो है कि जज़म जज़म कैसा होता है? जज़म मुड़ा हुआ होता है। और दूसरा सवाल, जज़म वाले हरूफ को क्या कहते हैं? यानी जज़म वाला जो हरूफ होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब यानी जवाब साकन साकन कहते हैं। सवाल, जज़म वाला हरूफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? जवाब, पहले हरूफ से मिलकर सिर्फ एक मरतबा पढ़ा जाता है। और इसी से आपने ये सवाल सुने और आपने इन सवालों पर अमल करना है। जैसा कि जज़म कैसा होता है? जज़म थोड़ा बूढ़ा सा होता है। और जज़म जज़म वाले हरूफ को क्या कहते हैं? जज़म वाले हरूफ को साकिन कहते हैं। और जज़म वाले हरूफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? वो है एक मरतबा पढ़ा जाता है। और इसे पिछले रूप पहले और अगले रूप से मिलाकर। और आपने इसको ज़रूर समझना है। लेकिन असल बात इसमें यह भी है कि यहाँ पर हरूफ कलकला है। हरूफ कलकला कितने थे? हरूफ कलकला हमने पहले भी पढ़े, वो थे 5। कौफ, कौफ, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ कलकला है। कौन कौन से? कौफ, ता, बा, जीम, दाल। ये हरूफ कलकला ये 5 है। इनकी बहुत सा काम है यहाँ पर, यानी पढ़ना। इनमें से बहुत ये हरूफ कलकला यहाँ पर अहम है। यहाँ पर ये हरूफ कलकला होगा, कलकला ही होगा। और पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉरी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ ज़बर बा अब, ये कलकला है, इसे कलकला करके पढ़ना है। अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ ज़ेर बा, अलिफ ज़ेर इब, अब इब, अलिफ पेश व उब, अलिफ पेश उब, अब इब उब। और अगला अत, अत को हमने कलकला नहीं करना। जैसा कि अलिफ ज़बर ता अत, अलिफ ज़ेर इत, अलिफ पेश उत, अत इत उत। इस पर कलकला नहीं करना। इन 5 हरूफों में कलकला करना है, जो कि मैं इन पर कलकला करूँगा। कलकला क्या होता है? इन्हें थोड़ी सी वाइब्रेशन यानी अब इन्हें थोड़ा सा हिलाकर पढ़ना है। आपको समझ आ रही है कि इसे हिलाकर पढ़ना है। और पढ़ते हैं एस, इस, उद, अज, इज, उज, आह, इह, उह, औख, इख, उख, अद, इद, उद, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अत, इत, उत, अज, इज, उज। जैसा कि मैंने आपको ये पढ़कर सुनाया, आपने भी ऐसे ही पढ़ना है। और जैसा कि तजवीज़ वाले हरूफ को तजवीज़ के साथ पढ़ना है, मोटे को मोटा और नरम को नरम। जैसा कि अस्त, और ये नरम था, और मोटा औस, ये मोटा करना है। और हरूफ कलकला अज, आपने इसे कलकला करके पढ़ना है। और हल्की आह, आपने इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको समझ आ जाएगी। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें। और जो मैंने आपको सवाल बताए, आपने इन सवालों को देखना है, यानी कि जज़म कैसा होता है, जज़म मुड़ा हुआ होता है, आपने इनको भी पढ़ना है। और पिछली मशक वो भी आपने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो मुझे कमेंट में बताएं कि वो आपने पढ़ी है और प्रैक्टिस की है। और साथ साथ अगले अगले सबक में मिलेंगे। अगला सबक तख्ती नंबर 11 होगा, वहाँ पर मिलेंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।